बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम देखने वालों और सुनने वालों, मैं बहजाद जाजिब आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल बीजे उर्दू के साथ मैं मुखातिब हूँ 12वीं जमात के तलबा और तालिबात के साथ कि जिनका उर्दू का पर्चा अब सर पर आ गया है। यानी कि तमाम मेरा ख्याल उनके दीगर पर्चे जो हैं वो हो चुके हैं। शायद एक आध पर्चा जो पिछले दिनों इंडिया के साथ हमारे हालात कशीदा हुए उसकी वजह से एक आध पर्चा जो है वो आगे चला गया है, लेकिन अब जो पर्चा है ये गालिबन 19 को या जब भी है उर्दू का पर्चा होगा सेकंड ईयर का। तो अब मुझे ये बताना है बच्चों को कि किस तरह वो अपना उर्दू का पर्चा दिए गए वक्त में हल कर सकते हैं और किस तरह वो अपने बेहतरीन नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दो बातें हमने आज की इस वीडियो के अंदर करनी है। तो पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पेपर डे तक इंशाल्लाह डेली हम आपके लिए सेकंड ईयर के लिए उर्दू के पर्चे के हवाले से एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप इतना ताउन आप भी कीजिए कि आप हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीगर जो आपके बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं जो 12वीं का पर्चा जिन्होंने देना है उनमें शेयर कीजिए ताकि अगर किसी का फायदा हो जाए तो एक अच्छी ही बात होती है। और दूसरी गुजारिश ये करूंगा कि वीडियो को आपने आज लाजमी तौर पे मुकम्मल देखना है, मुकम्मल सुनना है ताकि सारी बातें आप उनसे कोई कोई फायदा हासिल कर सकें। अच्छा, पहले हम इस बात की तरफ आते हैं कि किस तरह आप अपना पर्चा जो है उसको दिए गए वक्त के अंदर हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी वक्त की तकसीम ये बहुत एक अहम बात होती है क्योंकि बच्चे अमूमी तौर पे जो होता है ना उनका सेकंड ईयर में मजमून होता है लिखने वाला जो कम अज कम भी अगर लिखा जाए तो 6, 7, 8 सफात का होता है। और अगर एक अच्छा बच्चा कंपटीशन वाला बच्चा जो मजमून लिखता है तो वो मजमून 10 से 12 सफात तक लेके जाता है, फिर उसको उसमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरह दिए गए वक्त में, यानी कुल आपको जो वक्त मिलना है वो तो ज़ाहिर है 180 घंटे 3 घंटे होते हैं। अब 3 घंटों में से जो 20 मिनट है वो तो आपके निकल गए हैं मारूजी के। अब उसको तो आप शुमार ना करें, पीछे आपके पास है 160 मिनट। अब हम 160 मिनट की आपको तकसीम करके बताते हैं कि आपने कौन सा सवाल कितनी देर में हल करने की मशक करनी है। ठीक है, अभी आपके इम्तिहान में पर्चे में काफी दिन पड़े हैं, आप घर में लिख लिख के इसकी मशक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं नज्म का खुलासा, इसको देने आपने 5 मिनट। ठीक हो गया। उसके बाद खत होता है या आप बीती होती है, और ये याद रहे कि खत और आप बीती के अंदर या नाम की कोई चीज नहीं होती, दोनों में से कोई एक ही चीज आती है। खत आएगा तो खाती आएगा और आप बीती आएगी तो आप बीती ही आएगी, दोनों में से कुछ भी आए आपने इसको 15 मिनट देने हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया जी सबक का खुलासा। आपने इस सवाल को हल करते हुए खुलासा लिखते हुए 20 मिनट का टाइम आपने इसको देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद जी आपका जो अगला सवाल आता है एक तरह से वो लगा लें दोनों तीनों तरह की तशरीहात। नज्म की तशरीह आप सबसे पहले करेंगे क्योंकि ये सवाल नंबर 2 का अलिफ होता है, इसको अलिफ और बे को इकट्ठा ही हल करना चाहिए और इनके दरमियान में कोई सवाल नहीं करना चाहिए। तो आप पहले नज्म के अशार की तशरीह करते हैं और आप उसको देते हैं 25 मिनट। ठीक है, कोशिश करें कि दोनों अशार की आप इकट्ठी ही तशरीह कर दें क्योंकि इसमें आपके वक्त का फायदा होगा। उसके बाद गजल के 3 शेर होते हैं और इनकी तीनों की अलहदा-अलहदा तशरीह करनी है आपने। अगर आप एक शेर को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट भी दें तशरीह को 1.5 से 2 सफा लिखने के लिए तो आपके 30 मिनट बनते हैं। 30 मिनट ये हो गए और 30 मिनट आप इबारत की तशरीह को देंगे जिसमें आपने सियाको सबाक भी 12-14 लाइनों का लिखना है और तशरीह भी कम अज कम 2.5 सफात की आपने करनी है या 3 की। तो ये आप इस सवाल के हल में आप 30 मिनट जो है वो लगा लें। ये सारा जो मैंने वक्त गिनवाया आपके पास, नज्म के खुलासे के 5 मिनट, सबक के खुलासे के 20 मिनट,
खत और आप बीती कुछ भी आप लिखे दोनों में से उसके 15 मिनट, नज्म के अशार की तशरीह के 25 मिनट और गजल के अशार की तशरीह के 30 मिनट और आपकी इबारत जो आएगी उसकी तशरीह करते हुए 30 मिनट। ये कुल बनते हैं आपके 125, 125 मिनट। अब 125 मिनट और आपके पास कुल है 160 मिनट, पीछे बचे हैं 35 मिनट। तो ये 35 मिनट आपके पास आए हैं मजमून के, ठीक है। अब एक और मैं आपको जाविये से बात समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इन 35 मिनट को कैसे बढ़ा सकते हैं। नज्म का खुलासा ठीक है 5 मिनट में लिख लें, सबक का खुलासा 20 की बजाय आप 18 मिनट में लिखने की कोशिश करें, 2 मिनट बचाएं अपने। और खत जो है वो आप 15 मिनट की बजाय 12 मिनट में, 13 मिनट में लिखें, 2 या 3 मिनट यहां आप बचाएं। तशरीह जो आपने 3 तरह की करनी है, नज्म के अशार को आप 25 मिनट दे रहे हैं, गजल को आप 30 मिनट दे रहे हैं और इबारत को आप 30 मिनट दे रहे हैं, इबारत की तशरीह को। इन तमाम में से आप मिला के कुल 3 से 4 मिनट निकालें। आप तकरीबन 7, 8 या 10 मिनट ऐसे हैं जो आप बाकी तमाम से काट सकते हैं सवालों से और उनको आप शामिल कर सकते हैं मजमून के लिए। और इस तरह आप अपने मजमून के 35 मिनट को 45 कर सकते हैं और 45 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा 10 सफ़ात से ज्यादा का मजमून लिखा जा सकता है। और ये मैं बता दूं कि आपका जो सेकंड ईयर का पर्चा उर्दू का है, इसमें असल फर्क जो नंबरों का डालना है वो मजमून ने डालना है। अगर आप मजमून में अच्छे नंबर ले गए तो आपका टोटल बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप मजमून में मार खा गए तो फिर आप रह गए 70-72 के चक्कर के अंदर, जो कि नाकाफी है मेडिकल के बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग के, बल्कि जितना अब मुकाबला है आगे मेरिट पे, तो किसी भी आप आईसीएस के ही क्यों ना हो, आपका गुजारा 80-82 नंबरों से पीछे नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा, 80-82 नंबरों की बात हुई तो यहीं से हम अपने आज की इस वीडियो के दूसरे हिस्से पे जाते हैं। दूसरे हिस्से में मुझे आपसे ये अर्ज करना है और ये मैंने आपको बताना है बच्चों को कि आप किस तरह उर्दू के अंदर आप 80 से ऊपर नंबर हासिल कर सकते हैं। याद रखना, आईसीएस का बच्चा हो, इंजीनियरिंग का बच्चा हो, कम से कम उसे 80 नंबर चाहिए और अगर मेडिकल का बच्चा हो तो उसे 85 से कम पे उसका कतई तौर पे गुजारा नहीं। 85 से नीचे नहीं, 85 भी उसके लिए कम से कम है, ठीक है ना। 90-92 की तलाश में रहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बच्चे 94 तक नंबर लेना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह अपने नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप कैसे तैयारी करें तो अपने नंबरों को मैक्सिमम की तरफ ले जा सकते हैं, यानी 85, 86, 88 तक आप ले जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने हर सवाल के 80% को टारगेट करेंगे। आपका हदफ होना चाहिए कि मैंने हर सवाल के अंदर 80% तो लेने हैं। अब हम उसका जरा जमा तफरीक करते हैं। देखिए, सबसे पहले निकालें नज्म का खुलासा, 5 नंबर का होता है। आप इसमें 4 नंबर पे आपका 80% बना, आपने 4 नंबर लिए तो आपके 80% बनते हैं। आप इसमें 5 पूरे ले, क्योंकि इसमें 5 पूरे के पूरे आते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब आपने यहां पे 5 पूरे ले लिए तो आप 1 नंबर बोनस में जमा कर लें। आपके पास बोनस का 1 नंबर आ गया। 80 से ऊपर 80% की बजाय आपने 100% लिए तो 1 नंबर आपके क्रेडिट में आ चुका है, ठीक है। और 80 नंबरों पे आप पूरा जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास खत। खत में बच्चा अच्छा खत लिखे तो इसके मैथमेटिकली नंबर मिलते हैं। आप 10 बड़ी आसानी के साथ आप बीतीओ खत तो ले सकते हैं। तो आप यूं करें कि 80% खत का बनेगा 8 नंबरों पे। आप 10 ना रखें, आप 8 ना रखें, आप इसमें 9 नंबर ले जाते हैं तो यहां पे भी 80% आपका पूरा जा रहा है और 1 नंबर मजीद आपके क्रेडिट पे आ गया तो आपके पास इजाफी नंबर हो गए 2। उसके बाद आ जाता है सबक का खुलासा। सबक के खुलासे का 80% भी बनेगा 8 पे। आप यहां पे इसमें भी पूरे नंबर आ जाते हैं। आप यहां पे भी 9 नंबर ले, 1 नंबर और आपके कह लें कि क्रेडिट में आ गया, इजाफी नंबरों में आ गया। 80 नंबर आपके पूरे जा रहे हैं और 3 नंबर आपके बेनिफिट के अंदर जा चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है जी नज्म के अशार की तशरीह।
8 نمبر لیں تو آپ کے 80% بنے، ٹھیک ہے. آپ یہاں سے 9 لیں، 1 نمبر یہاں سے آپ اضافی لیں تو آپ کے پاس اضافی نمبر بن گئے ہیں 4، اور آپ کے 80% والا جو رو ہے نا وہ پوری کی پوری جا رہی ہے. اس کے بعد غزل کے اشعار کی تشریح، اس میں نمبر بہت مشکل سے ملا کرتے ہیں، آپ نے بہت محنت کرنی ہے غزل کے اشعار کی تشریح پہ. تو یہاں پہ ہم نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں، ہم 8 ہی نمبر یہاں سے لیتے ہیں، نہ کوئی خسارہ نہ کوئی فائدہ، ٹھیک ہے. آپ کے بینیفٹ کے نمبر 4 ہیں وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جی آپ کے سیاق و سباق والا وہ کوسچن عبارت کی تشریح والا. اس میں 12 نمبر اگر آپ لیں تو آپ نے 80% نمبر لے لیے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ اچھے جو بچے محنت کر کے کام کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر 13 نمبر لے جاتے ہیں. تو 1 نمبر یہاں پہ آپ نے اپنے اضافے میں لے لیا، آپ کے پاس جو اضافی نمبر ہیں وہ 5 ہو گئے اور 80% آپ کا پورا جا رہا ہے. آگے آ گیا جی آپ کا مضمون، اور مضمون کے اندر 16 نمبر، 20 میں سے اگر آپ لیں 16 لیں تو آپ کا 80% بنتا ہے. آپ یہاں پہ 18 نہ کریں، آپ 17 نمبر لے لیں. 1 نمبر یہاں پہ آپ نے اضافے میں لے لیا، آپ کے 6 نمبر اضافے میں آ گئے اور آپ کے ادھر سے 80 نمبر پورے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آخری چیز آپ کے پاس بچی ہے معروضی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے معروضی 20 ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں تو پورے نمبر آ جاتے ہیں. آپ یہاں پہ پورے نمبر نہ لیں، یہاں سے 1 نمبر کم کر دیں. آپ 19 نمبر لیتے ہیں تو 3 نمبر آپ کے فائدے کے اندر چلے گئے. اگر پورے لے لیتے ہیں تو 4 نمبر آپ کے فائدے میں چلے گئے. اگر 4 نمبر آپ کے فائدے میں گئے ہیں نا تو آپ کے 10 نمبر فائدے کے اور 80% آپ کا پورا. 80 نمبر آپ نے پورے کے پورے لے لیے، اور یہ جو اضافی نمبر آپ 80% سے اوپر کہیں سے 1 کہیں سے 2 لیتے رہے، یہ ملائیں. اگر یہ 9 بنے، آپ نے آبجیکٹو کے اندر 19 لیے ہیں تو یہ آپ کا ٹوٹل 89 بنا. اگر آپ نے 18 لیے تو ٹوٹل 88 بنا، اور اگر آپ نے 20 کے 20 لے لیے تو ٹوٹل 90 بنا. اور اس کے بعد آپ خود حساب لگا لیں کہ اگر آپ مضمون میں 17 کی بجائے 18 نمبر لے جاتے ہیں، آپ خط میں 9 کی بجائے 10 کے 10 پورے نمبر لے جاتے ہیں، آپ سے عبارت کی تشریح میں 13 کی بجائے 14 نمبر لے جاتے ہیں، آپ دونوں طرح کی تشریحات نظم اور غزل کی ملا کے 17 کی بجائے 18 نمبر لے جاتے ہیں، تو آپ گئے 93 پہ 94 پہ 92 پہ، یعنی 90 کے اوپر آپ چلے گئے. اور الحمدللہ 90 سے اوپر 94 نمبر تک فروغ اردو اکادمی کے پلیٹ فارم سے تیاری کر کے بچے جو ہیں وہ 94 تک پچھلے سال بچے ہمارے گئے ہیں. الحمدللہ ربیہ نئی بچی کا نام ہے جس نے 94 نمبر لیے ہمارے ادارے سے تیاری کر کے. تو آپ بھی محنت کیجئے، تیاری کیجئے. انشاءاللہ کل کی جو ویڈیو ہوگی وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہوگا. اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس کو بھی دیکھنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گے. محنت کریں، اللہ پاک محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.